राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सिंगापुर से आए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनसे मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान सिंगापुर सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल, भाजपा के सत्ता और संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में सिंगापुर सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी सहित करीब 20 सदस्य शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा की कार्यप्रणाली के अध्ययन के सिलसिले में राजस्थान के दौरे पर है ये प्रतिनिधिमंडल और प्रतिनिधिमंडल के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान सिंगापुर सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा के सत्ता और संगठन के तालमेल का अध्ययन करेगा। 19 से 21 नवंबर तक ये प्रतिनिधिमंडल पार्टी पदाधिकारियों और मंत्री तक से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुलाबी नगरी जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर का भी भ्रमण करेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल जयपुर के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात होगी और आज दूसरा दिन है इस दौरे का। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रतिनिधिमंडल गुलाबी नगरी जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों का भी भ्रमण करेगी। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में कई सदस्य शामिल हैं। 19 से 21 नवंबर तक ये प्रतिनिधिमंडल पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भाजपा के सत्ता और संगठन के तालमेल का अध्ययन करेगा और सीएम से मुलाकात हो चुकी है। तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात इस प्रतिनिधिमंडल की होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर पहुंचा है सिंगापुर का ये प्रतिनिधिमंडल, सीएम से मुलाकात हो चुकी है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम 3 दिवसीय दौरे के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? इधर से बिल्कुल। देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंगापुर का डेलीगेशन है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है और इसके अंदर 16 प्रतिनिधि हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एमपी भी हैं, मंत्री भी हैं कई, जिसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बीजेपी का जो जानो बीजेपी करके जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत ये जो दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी बीजेपी मुख्यालय के अंदर तमाम जो बीजेपी की नीति और रीति है उससे यहाँ पे पूरे डेलीगेशन को जो है रूबरू करवाया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जो लोकसभा सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो तमाम जो मेहमान आए हैं उनका राजस्थानी जो आन बान शान कही जाती है श्राफा, वो पहना कर इनका तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लगभग जो है 2:30 बजे के करीब है ये तमाम जो प्रतिनिधि हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान को लेकर यहाँ पे मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो है कार्यक्रम 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का जो कार्यक्रम है उसमें जो परकोटे के अंदर हवा महल, आमेर फोर्ट या फिर तमाम जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, अल्बर्ट हॉल की अगर बात कर लीजिए, यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव हैं जैन, उनके द्वारा इन तमाम मेहमानों को है उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में रूबरू करवाया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जो दौरा है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान होना है नेक्स्ट मंथ के अंदर, और ये इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और राजस्थान की कला और संस्कृति है उससे इन तमाम मेहमानों को यहाँ पे रूबरू करवाया जा रहा है और किस तरीके से राजस्थान है विश्व के पटल पर अपनी जो एक नई पहचान है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि ये जो सिंगापुर का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पहुंचा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे अन्य देशों के जो और भी प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर जो है जयपुर के अंदर पहुंचेंगे। और जो बीजेपी का जो अभियान है बीजेपी जानो के तहत, उसके तहत जो बीजेपी की रीति नीति और जो कह सकते हैं कि जो एक विचारधारा है उससे इन तमाम मेहमानों को रूबरू करवाया जाएगा, और किस तरीके से जो लाभार्थियों की पहचान होती है वो उस प्रक्रिया को भी यहाँ पे जो है बीजेपी के पदाधिकारियों के द्वारा है रूबरू करवाया जाएगा। और यहाँ पे अब कुछ ही समय में तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होगी। इस बैठक के दौरान जो बीजेपी की जो नीति रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है बीजेपी, और उनके किस तरीके से काम करती है, बीजेपी कार्यालय के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बीजेपी के पदाधिकारी हैं इन डेलीगेशन को पूरे को रूबरू करवाएंगे। और साथ ही आप देखेंगे कि राजस्थान की कला और संस्कृति है उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम मेहमानों को यहाँ पे साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जयपुर ग्रामीण के जो सांसद है राव राजेंद्र सिंह यहाँ पे जो हैं तमाम मेहमानों के स्वागत की जो कह सकते हैं कि स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि बीजेपी के चाहे आप मीडिया जी तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से सीएम भजनलाल शर्मा से सिंगापुर की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 16 सदस्य इस डेलीगेशन में शामिल हैं, जिन्हें आज प्रतिनिधिमंडल गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करने वाली है और यहां पर उनके स्वागत की भी तैयारियां हैं और तमाम बीजेपी के प्रतिनिधि पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक की और प्रतिनिधिमंडल से सीएम ने मुलाकात भी की है। इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने के लिए सीएम ने उन्हें आमंत्रित किया है। सिंगापुर का ये प्रतिनिधिमंडल जयपुर के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात होगी इनकी और प्रतिनिधिमंडल गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण भी करेगा, जहां पर सभी धरोहरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है 3 दिवसीय दौरे का। आज सीएम से मुलाकात भी हुई है, सीएम ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक भी की है और इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने का आमंत्रण भी दिया गया इन्हें। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जयपुर से। और जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग की प्री समिट का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल पहुंच चुके हैं। निवेश को लेकर आज करोड़ों रुपए का MOU साइन होगा। ये बड़ी खबर है। जयपुर से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर अब मंथन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जयपुर में राइजिंग राजस्थान का जो समिट होने वाला है 2024 में, इसके तहत ऊर्जा विभाग का जो प्री समिट का आयोजन हुआ है, क्या कुछ खास रहा इस समिट में? देखिए, अभी समिट चल रही है, मुख्यमंत्री उसमें शिरकत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार दिसंबर में जब ग्लोबल समिट होगी उससे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनके साथ मिलकर एक माहौल बनाना, और प्री समिट में बहुत सारे ऐसे MOUs भी हो रहे हैं जो मेन समिट में हमें दिखाई देंगे। तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने विभागों से मिलकर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं ग्लोबल समिट के लिए। और आज भी हम देखेंगे कि कई ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में जो काम कर रही हैं, क्योंकि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, ये एक ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में
राजस्थान में राजस्व और जो एक तरीके से कहें आर्थिक दशा दिशा तय करने वाले हैं। तो आज की समिट में कई ऐसे बड़े एमओयूज भी होने वाले हैं और मुख्यमंत्री जो राजस्थान कोशिश कर रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की, उस दिशा में अपना विजन भी रखेंगे। तो इस कार्यक्रम में कई ऐसी इंडस्ट्री के बड़े जो हैं सीईओ और ऑनर आज इस कार्यक्रम में हैं। तो ओवरऑल मकसद यही है राजस्थान सरकार का कि दिसंबर से पहले सभी डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर तैयारी करें, ताकि जो मकसद है अगले 5 साल का विजन जो पेश किया है वो ग्लोबल समिट के जरिए हासिल किया जा सके। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर से। बड़ी खबर, ऊर्जा विभाग के प्री समिट में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत किया गया। होटल मैरियट पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने पर मंथन हुआ। ऊर्जा मंत्री के अलावा यहां पर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। एम्पावरिंग राजस्थान, अनलॉकिंग द स्टेट एनर्जी को लेकर चर्चा किया गया।